नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थे तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान जनसंख्या। पहले कितनी थी? 10,000। अब यहाँ वृद्धि कितने की हुई है? 10 की हुई है। अगर वृद्धि होगी तो 100 में प्लस करेंगे और कमी होगी तो 100 से माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ है? वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा? 110/100। कितने वर्ष की बात हुई है? 2 वर्ष की। तो यहाँ क्या करेंगे? हम स्क्वायर लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, यहाँ 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। 11 ग्राम 121। यहाँ कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 0। आपका आंसर कितना आया? 12,100। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष से इसकी जनसंख्या कितनी होगी? क्या ज्ञात करना है? अगले वर्ष से इसकी जनसंख्या ज्ञात करना है। वर्तमान कितनी है? 20,000। वृद्धि कितने की हुई है? 10 की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा? 110/100। 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा। 11 दूना 22। कितना आएगा? यहाँ से 3 0 बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा? 22,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए इसका एक फार्मूला होता है x + y + x गुणे y/100। अब पहले देखो कितने की वृद्धि हुई है? 6% की। तो 6 प्लस फिर अगले 10 मिनट में 10% की। 10 + x 6 गुणे 10/100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ 1 0 यहाँ दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 6 16.6%। कितने की वृद्धि हुई है? 16.6% की। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 22,500 में से 18,000 घटा देंगे तो वृद्धि कितने की मिली है? 4500 की। अब क्या हो जाएगा? प्रतिशत निकालना है। 4500 गुणे 100 बटे कितने से वृद्धि हुई है? 18,000 से। 1 2 3 1 2 3 9 दूना 18
9 पचे 45, 2 से काट 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है? वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 12 लाख। 12 लाख और वृद्धि कितने की हुई है? 4 की। 104/100। कितने वर्ष की बात हुई है? 2 वर्ष की। अब यहाँ से 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 12 लाख गुणे 26 गुणे 26/25 गुणे 25। 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, 5 दूना 10, 5 चौक 20। यहाँ से 4 जीरो बढ़ गए। 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 8 40, 3 जीरो। अब 5 से काटे, 5 पचा 25, 5 नवा 45, 3 5 छक्का 30। 5 से काटिए, 5 एक अन्नम 5, 5 नवा 45, 5 दूना 10। कितना मान मिला? 1920। 1920 गुणे 26 गुणे 26 करेंगे, कितना हो जाएगा? 676। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना मान मिलेगा? 0। 6 दूना 12, 6 नवा का 54, 1 55, 6 का नाम 6, 6 5 11। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 नवा 63, 63 1 64, 7 का नाम 7 6 13। फिर 6 से करेंगे, 6 दूना 12, 6 नवा का 54, 1 55, 6 का नाम 6 और 6 5 11। इसको जब जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 2 6 1 7, 5 3 8 1 9, 1 1 2 और 1, कितना आया? 12,97,920। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं पूर्णांक कितना है? x। पूर्णांक का कितना? 40%। 40/100 प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। 40/100 बराबर कितने अंक मिले हैं? 120 अंक मिले हैं और 30 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 30 अंक हम इसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2x/5 बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा? 150। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, त्रिया गुणा करेंगे, 5 पचा 25, 5 सते 35, 35 और 2 37। कितना आया? 375। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। चलिए पूर्णांक मान लेते हैं, कितना है? x। x का 40%, 40/100 बराबर कितने अंक मिले हैं? 70।
और 20 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया है। अगर इसको हम 20 अंक दे देंगे तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। अब यहाँ 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यहाँ हो जाएगा 2x/5 बराबर 70, 20, 90। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 45 गुणे 5 करेंगे, 5 पचा 25, 5 चौक 20, 20 2 22। कितना मान मिला, 225। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्णांक कितने का है, 450 का है। 450 गुणे कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 42%। 42/100, 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 1 1, गुणा करेंगे 9 1 9, 9 दूना 18। कितना मान मिला, 189। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। क्या पूछा गया है, कुल संख्या। अब यहाँ पर अगर 5% छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने हैं, 95%। अब यहाँ से उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38, 38/95। टोटल पूछा गया, टोटल कितने प्रतिशत होता है, 100%। 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 5 दूना 10 और 20 दूना 40। टोटल संख्या कितनी है, 40। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह, ये अगला क्वेश्चन है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। अब यहाँ से देखो, अगर 85% खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रही है, 15% की। अब यहाँ पर कितने रुपए बचा रहा है, 1200 रुपये, और 1200 रुपये का मान कितना है, 15%। टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना, 100%। 15 8 120, 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा, 8000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, क्या पूछ रहा है, अंतर। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 12, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 14। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर लासा कितना है, 144, मासा कितना है, 12, बराबर पहली संख्या कितनी है, 48।
और दूसरी संख्या पता नहीं है। बार चौक 48, 4 कन्नम 4, 4 तेई 12, 2 बचा 4 छंग 24, दूसरी संख्या कितनी मिली 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर। पहली संख्या कितनी है 48, दूसरी संख्या कितनी है 36, दोनों का अंतर कितना आएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न को सरल करो। चलिए देखते हैं सवाल को। यहाँ देखो एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये मिल गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अब हमें पता करना ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कहाँ से पता होगा? यहाँ से ए का मान कितना है 762 प्लस ए का मान कितना 316, 6 2 8 6 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। कल इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।